दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ज़ेरोधा की तरफ से मिलने वाला एक फैंटास्टिक फीचर SIP। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने खुद के स्टॉक सेलेक्ट करूं और वो सेलेक्ट करके मैं एक पोर्टफोलियो बनाऊं और वो उस पोर्टफोलियो को मैं SIP करूं, यानी हर महीने इन्वेस्ट करूं या वीकली इन्वेस्ट करूं, जैसा आप चाहें वैसा आप उसके अंदर इन्वेस्ट करें, तो वो काम आप कैसे कर सकते हैं ज़ेरोधा का फीचर यूज़ करके। और ये पूरी तरीके से ऑटोमेटिक हो जाएगा, यानी आपके बैंक अकाउंट से पैसे कटेंगे और ऑटोमेटिक उसके अंदर इन्वेस्ट हो जाएंगे, जिसमें आपको मैन्युअली मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार आपने इसको बना दिया तो ये ऑटोमेटिक काम करता रहेगा। आप इसको कभी भी स्टॉप कर सकते हैं, कभी भी अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो आज की वीडियो में दोस्तों यही डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम ये कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आपने पोर्टफोलियो बनाया है उसकी परफॉर्मेंस कैसे ट्रैक करेंगे उसके बारे में बताऊंगा। और साथ में आजकल काफ़ी लोगों को म्यूचुअल फंड के ऊपर ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम फंड के अंदर पैसे लगाते हैं, किसी MF में पैसे लगाते हैं, तो हमें ये नहीं पता कि उसने कौन सा स्टॉक कब खरीदा, कितने पे बेचा, उसको कितना रिटर्न मिला, और वो जो रिटर्न हमें दिखा रहे हैं क्या वो फेयर है या नहीं है। तो इन इश्यूज की वजह से हमें ये एक फेयर डील दिखती हुई दिखाई देती है, फीचर दिखाई देते हैं जिसका आप बखूबी यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस फीचर को, समझते हैं किस तरीके से हम अपनी खुद की SIP क्रिएट कर सकते हैं ज़ेरोधा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। पीछे आप देख रहे हैं कि मैंने ज़ेरोधा का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ओपन करके रखा है। ये काइट ज़ेरोधा का जो प्लेटफॉर्म है, ब्राउज़र पे जाकर के मैंने इसको लॉगिन कर लिया है और मेरे पास ऑलरेडी ज़ेरोधा का अकाउंट है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा एक सेक्शन में जिसका नाम है ऑर्डर्स। इस ऑर्डर के सेक्शन में जाएंगे तो ऊपर की तरफ आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं। एक ऑप्शन है ऑर्डर्स का, फिर GTT का, फिर है एक बास्केट्स का, और एक फोर्थ ऑप्शन आता है SIP का। यही दोस्तों वो ऑप्शन है, यही दोस्तों वो फीचर है जिसके थ्रू हम खुद की अपनी SIP क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस फीचर पे क्लिक करता हूं तो यहां पर देखिए सबसे पहले कहता है क्रिएट न्यू SIP। मैं अपनी न्यू SIP क्रिएट करना चाहता हूं तो कैसे कर सकता हूं, मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद ये मुझसे कह रहा है कि अपनी SIP का नाम सिलेक्ट करिए। जैसे कि मैं सिलेक्ट कर लेता हूं टॉप 2 स्टॉक्स, टॉप 2, नॉर्मली हम इसको टॉप 2 रखते हैं। उसके बाद कहते हैं जी बास्केट सिलेक्ट करिए कि कौन सी बास्केट के अंदर आप SIP करना चाहते हैं। तो ये बास्केट कैसे बना सकते हैं इसके बारे में मैं बता देता हूं आपको। जैसे कि मैं यहाँ न्यू बास्केट पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पर देखिए एक बास्केट मैं यहाँ पर टॉप 2 के नाम से ही बना रहा हूं, ठीक है, एंड क्रिएट, राइट। तो यहां पर बास्केट के अंदर ये पूछ रहा है कि जी कौन कौन से स्टॉक्स आपको ऐड करने हैं। तो मैं यहां पर टॉप 2 का सिंपली मतलब यही है कि हमारी इंडस्ट्री की टॉप 2 कंपनीज में इसके अंदर ऐड करने वाला हूं एग्जांपल के लिए। तो यहां पर देखिए मैंने यहां पर रिलायंस को ऐड कर दिया है, जिसमें आपसे पूछ रहा है कि जी कितनी क्वांटिटी आप इसमें ऐड करना चाहेंगे। तो मैं एक क्वांटिटी लिमिट पर या मार्केट पे भी लगा सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के अंदर मैंने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। और उसके बाद मैं एक सेकंड स्टॉक लगा रहा हूं TCS। ये देखिए सिंपली वही क्वांटिटी आपको डाल के रखनी है, कितनी क्वांटिटी आप ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए 2 स्टॉक मैंने ऐड कर ली है, जिसकी करंट प्राइस अगर मैं दोनों का मार्केट प्राइस पे लेता हूं तो 6,760 रुपये मुझे पे करने पड़ेंगे। तो इतने रुपए की दोस्तों ये SIP हो जाएगी। अगर मैं चाहूं तो 6,760 रुपये हर हफ्ते के लिए लगा सकता हूं, मंथली लगा सकता हूं, वो मेरी मर्जी है। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर स्टॉक का प्राइस कम होता है इन फ्यूचर तो आपको 6,760 नहीं देने, वो पैसा कम लगेंगे आपके, क्योंकि प्राइस सस्ता हो गया। लेकिन अगर स्टॉक का प्राइस महंगा होता है तो SIP आपकी महंगी हो सकती है। तो वो कैसे ज़ेरोधा मैनेज करता है इसके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल हम इसको एक बार क्लोज करते हैं, ठीक है। और क्लोज करके अब देखिए जो बास्केट हमने बनाई थी वो यहाँ पर आ रही है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है SIP के लिए, और SIP का नाम भी मैंने टॉप 2 रखा है। अब ये कह रहा है कि आप कैसे कैसे आप इसमें पैसा लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक मंथली शेड्यूल्ड लिखा है कि अगर मैं मंथली शेड्यूल्ड करना चाहता हूँ तो कैसे कर सकता हूँ। साथ में अगर मुझे 2 लगाने मंथ में, यानी मुझे एक 1 तारीख को लगाऊंगा,
प्लस मैं एक 15 तारीख का लगाऊंगा, यानी मंथ में अगर मैं 2 लगाना चाहता हूं तो मैं 2 भी लगा सकता हूं, वो मेरी मर्जी है। तो मैं फिलहाल 1 हटा लेता हूं। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, मान लेते हैं कि हमारी सैलरी 10 तारीख को आती है, या जो भी हम काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो हम एक रोटेशन लेकर चलते हैं। तो मान लेते हैं कि 10 तारीख को हमारे पास पैसा आता है एवरी मंथ, तो 4-5 दिन का गैप लेकर के मैं यहाँ लगा देता हूँ जी 15 तारीख को हम इसके अंदर पैसे लगाएंगे। ओके, और टाइम कुछ भी रख सकते हैं जैसा आपकी मर्जी, लेकिन मार्केट आवर में ही रखिएगा ताकि मार्केट ओपन हो। फिर भी मैंने यहाँ पर 3 बजे के आसपास लगा लिया ताकि एक फेयर डील हमें मिल जाए, क्लोजिंग प्राइस के आसपास हम ले, और इसको हमने क्रिएट कर दिया है। जैसे हम इसको क्रिएट करेंगे तो ये SIP एक्टिवेट होगी है। अब ये जो SIP है इसमें लिखा आ रहा है 26 डेज लेफ्ट है ये एग्जीक्यूट होने के लिए। अब ये जो दोस्तों काम हुआ ये मैनुअल हुआ है, या फिर आपके ट्रेडिंग फंड के अंदर अगर पैसा है तो ये उसमें से डिडक्ट करता रहेगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं अपने ट्रेडिंग फंड के अंदर पैसा रखूं, भाई मुझे बैंक का इंटरेस्ट भी तो मिलता है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल चीज है, मैं यहां पर क्लिक करूंगा, ठीक है, एडिट करूंगा, और एडिट करने के बाद मुझे यहां पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है नीचे की तरफ, बैंक मैंडेट करके। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहां पर देखिए बैंक मैंडेट मुझसे मांगेगा, जैसे कि देखिए क्रिएट न्यू मैंडेट पे मैं क्लिक करूंगा, और उसके बाद दोस्तों जब मैं इसको दे दूंगा, ऑथेंटिकेशन दे दूंगा, तो जितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, मान लेते 6750 में एक एक क्वांटिटी दोनों स्टॉक की मुझे लेनी है, तो ज़ीरोधा ऑटोमेटिक मेरे अकाउंट से फंड ले लेगा, और फंड लेने के बाद वो पैसा जो है वो स्टॉक ऑटोमेटिक खरीद लेगा। SIP आपकी ऑटोमेटिक हो जाएगी, इसमें आपको मैन्युअली काम करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों काम हो जाता है। जैसे कि मैं एक बार रीड मोर करता हूं, तो यहां देखिए वन टाइम प्रोसीजर है, जैसे कि लिखा है हाउ टू सेटअप ऑटोमेटिक फंड ट्रांसफर फ्रॉम द बैंक अकाउंट टू ए ज़ीरोधा ट्रेडिंग अकाउंट, और ये देखिए हाउ टू शेड्यूल्ड ए ई मैंडेट ट्रांजेक्शंस। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूं तो पूरी डिटेल यहां दी गई है किस तरीके से मैं इसको कर सकता हूं, और यहाँ पर देखिए डेट वगैरह, शेड्यूल्ड वगैरह जितना भी है मैं यहाँ पर क्रिएट कर सकता हूँ, और ऑटोमेटिक मेरे बैंक अकाउंट से पैसा कटेगा, ज़ीरोधा ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, और वो ऑटोमेटिक स्टॉक्स को बाय कर लेगा। बस एक बार का प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद ये दोस्तों काम करता रहता है। तो इस तरीके से दोस्तों हम SIP क्रिएट कर सकते हैं अपने खुद के स्टॉक सिलेक्शन करके। इसमें मैं एक स्टॉक भी कर सकता हूँ ऐड, इसमें 5 स्टॉक भी का बास्केट बना के कर सकता हूँ, 10 स्टॉक का बास्केट बना के भी कर सकता हूँ, हफ्ते में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मंथली कर सकता हूँ, 15 दिन में कर सकता हूँ, मेरे ऊपर है। जब मैं चाहूँ तब मैं इसको पॉज कर सकता हूँ, या जब मैं चाहूँ तब मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। जैसे कि मैं इसको एक बार कैंसिल करता हूँ, अभी ये एक्टिव है, मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पास थोड़ा फंड का इशू आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको कुछ दिन के लिए पॉज कर दूँ, तो ये क्या होगा, पॉज हो जाएगा। अब ये पैसे नहीं लेगा, ना पैसे लगाएगा। और अगर मैं चाहूँ तो इसको डिलीट करना, मैं चाहता हूँ कि मुझे इसको डिलीट करना, मैं डिलीट कर सकता हूँ। और मैं चाहता हूँ एक नया स्टॉक ऐड करना, मैं नया स्टॉक ऐड कर सकता हूँ, या मैं चाहता हूँ कि पुराना स्टॉक हटाना, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो पूरी आपके पास एक ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ फीचर्स लोडेड फीचर आपके को मिल जाते हैं, जिसमें आप कुछ भी अपनी मर्जी से कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपके साथ शेयर करा है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ, अब मैंने अपने खुद के स्टॉक सिलेक्शन करे। अब इससे मुझे बेनिफिट क्या मिलने वाला है, मान लो कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है, वो डायरेक्ट मेरे बैंक अकाउंट में आएगा, पूरी ट्रांसपेरेंसी, स्टॉक कितना बढ़ा कितना घटा उसकी पूरी ट्रांसपेरेंसी। तो ये दोस्तों फायदा होता है अगर हम किसी फंड के अंदर पैसे लगाते हैं, MF में लगाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कोई कंपनी गलत कर रही है, आपको सही से ट्रैकिंग नहीं दे रही है कि कितना रिटर्न आया, लेकिन कोई अगर म्यूचुअल फंड है उसके अंदर अगर ऐसा इशू आ रहा है, हो सकता है कोई फ्रॉड हो रहा हो, तो उसके अंदर आपके पास ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि उस फंड हाउस ने कितने में कोई स्टॉक खरीदा, कितने में बेचा, कितना मुनाफा हुआ, हमें कितना प्रॉफिट दिया। तो वो ट्रांसपेरेंसी का काफ़ी लोगों को इश्यूज है, कोई फ्रॉड कर रहा है नहीं कर रहा मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा इश्यूज मार्केट के अंदर आ रहे हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर अपने खुद के बनाए हुए पोर्टफोलियो को अगर आपको ट्रैक करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो उसका दोस्तों सिंपली तरीका क्या है, मैं यूज़ करता हूँ इसके लिए स्मॉल केस। देखिए स्मॉल केस में क्या है कि एक बार आप इसको लॉगिन कर लेंगे, पूरा फ्री प्रोसेस है, और ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, ना तो स्मॉल केस ने मुझे इसके लिए पैसा दिया है, ना कोई रिकमेंडेशन है, कुछ भी नहीं है। नॉर्मली हम स्मॉल केस को काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं, तो बीच में जो हम स्मॉल केस के जो फ्री यूजेस है जिसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है वो हम आपको बता देते हैं। तो जो भी मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको 1 रुपया भी नहीं देना है किसी को, और आपको यूज़ करना है करिए, नहीं करना मत करिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए
यहाँ पर देखिए एक फीचर मिलता है क्रिएट का। जैसे मैं यहाँ क्रिएट पे क्लिक करता हूँ तो मैं खुद एक, देखिए मैंने यहाँ पर एक इंडेक्स भी बना रखा था वैल्यू इन्वेस्टिंग करके, जिसके अंदर देखिए रिटर्न्स देखिए काफ़ी टाइम पहले बनाया था। तो इस तरीके की हम करते रहते हैं बीच बीच में एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर देखिए क्रिएट स्मॉल केस पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा है कि एटलीस्ट 2 स्टॉक्स आपको ऐड करने एक बनाने के लिए स्मॉल केस को। तो हम सिंपली क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं रिलायंस एंड टीसीएस एग्जाम्पल के लिए। आप इसमें 4-5 स्टॉक डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए रिलायंस मैंने यहाँ ऐड करा, साथ में मैंने टीसीएस ऐड कर दिया। तो मैंने क्या क्रिएट करा कि भाई 2 कंपनीज जो सबसे ज़्यादा वेटेज है, जिसका निफ्टी के अंदर सबसे बड़ी कंपनीज है हमारे इंडिया की, इसके अंदर इन्वेस्ट करूँगा। और अगर कभी इन फ्यूचर इन 2 कंपनियों में से किसी का भी कोई हालत ख़राब होती है, वो अपनी वेटेज कम करती है, मतलब वेटेज अपनी खोती है निफ्टी में, और उसकी जगह कोई दूसरी कंपनी आ जाती है, तो मैं उसको ऐड कर लूँगा और उसको बाहर कर दूंगा। बस सिंपल से 2 लॉजिक के साथ। तो यहाँ पर देखिए मैंने वेटेज 50-50% रखी है, यानी एक एक क्वांटिटी बाय करेंगे। और यहाँ पर देखिए जब मैं ऐसा करता हूँ तो ये मुझे काफ़ी सारी डिटेल्स देता है, साथ ही साथ मुझे एक ऑप्शन मिलता है परफॉर्मेंस का। तो ये देखिए ये है परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर देखिए जो मेरा स्मॉल केस है वो ब्लू कलर के अंदर दिखाई दे रहा है, और जो इक्विटी है वो थोड़ा आपको ऑरेंज या येलो कलर टाइप की दिखाई दे रही है। तो इससे मुझे ये पता लग रहा है दोस्तों कि मेरे जो 2 स्टॉक्स अगर मैं बाय कर रहा हूँ तो उसकी परफॉर्मेंस निफ्टी 50 की परफॉर्मेंस से ज़्यादा बेटर है, और वो ईजिली उसको बीट कर रहा है। जैसे कि आप देखेंगे दोनों की जो शुरुआत है वो 100 रुपीज़ के आसपास अगर हम मान के चले, NAV अगर हम 100 रुपीज़ की मान के चले, तो अगर हम अब तक इसको इन्वेस्ट करते तो इक्विटी ने दिया था 124 रुपया और हमारे स्मॉल केस ने दिया 127 रुपया। साथ में जो डिविडेंड्स मिले होंगे वो अलग है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने ट्रैक करा और हमने इजीली निफ्टी 50 को बीट कर दिया। अब दोस्तों जो 2 स्टॉक मैंने यहाँ पर ऐड करा है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इन 2 स्टॉक के साथ काम करिए, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिए गए हैं। आप इनको दोस्तों बिल्कुल भी रिकमेंडेशन ना माने और ये सोच के बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें कि ये निफ्टी 50 को बीट कर रहा है। नॉर्मली परफॉर्मेंस कैसे ट्रैक करते हैं उसके लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर बताया है। तो इस तरीके से आप अपने स्मॉल केस की परफॉर्मेंस ऐड करके आप जान सकते हैं कि भाई मैंने जो स्टॉक सिलेक्ट करे हैं वो क्या इंडेक्स को बीट कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो क्या मैं इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकता हूं, और एटलीस्ट इंडेक्स के आसपास तो चले, और कभी कभार मौका मिले इंडेक्स को बीट करने का, तभी तो मेहनत करने का बेनिफिट है। तो इस तरीके से आपने खुद का पोर्टफोलियो बनाकर आपने उसमें SIP क्रिएट करी। अब जब चाहे आप उसके अंदर अपने स्टॉक को हटाइए, ऐड करिए, आपकी मर्जी। अब यहाँ पर काफ़ी लोगों का क्वेश्चन क्या होगा, काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होगा जी स्टॉक सिलेक्शन करना अपने आप में ही एक बड़ा काम है। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। मैं बिल्कुल भी आपको ये नहीं कह रहा कि स्टॉक सिलेक्शन करना आसान काम है। अगर स्टॉक सिलेक्शन करना काम आपको मुश्किल रखता है और आपको कोई इंडेक्स फंड वगैरह में इन्वेस्ट करना है और उसमें SIP क्रिएट करनी है, तो वो भी आप कर सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं कैसे। जैसे कि मैं वापस ज़ेरोधा काइट में जाता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक SIP क्रिएट करना चाहता हूँ गोल्ड के अंदर, ठीक है। अब देखिए गोल्ड जो बढ़ रहा है डेली, या जो भी घट रहा है बढ़ रहा है, वो तो सबके सामने है। तो कितना गोल्ड बढ़ा कितना गोल्ड नहीं बढ़ा वो हमें पता है। तो हम एटलीस्ट इसका ETF तो ले सकते हैं। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, तो उसके अंदर जो ट्रैकिंग एरर है वो बड़ा कम होता है, तो उसमें फ्रॉड होने के चांसेस कम है, क्योंकि आपको पता है कि गोल्ड कितना बढ़ रहा है मार्केट में, तो आपका ETF भी उसके आसपास ही बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि हम ETF के अंदर भी SIP क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ। क्रिएट न्यू SIP में क्लिक करता हूँ तो कोई एक ETF सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि न्यू बास्केट में मैंने क्लिक करा, मैंने यहाँ लिखा गोल्ड, ठीक है, और क्रिएट पे क्लिक करा। तो यहाँ पर मैंने डाला गोल्ड 20, ठीक है। और भी बहुत सारे ETFs अवेलेबल है, मैंने एग्जाम्पल के लिए गोल्ड 20 लिया है, ठीक है। और मार्केट क्वांटिटी जितनी आप चाहे डालिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ क्वांटिटी डाल रहा हूँ 200, ठीक है। और मार्केट पे, और मैंने इसको 200 दोस्तों ज़्यादा हो गई है, इसको 80 करते हैं, ठीक है ना, और ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने इसको ऐड कर दिया है, ठीक है। ऐड करने के बाद बैक टू SIP पे जाते हैं। यहाँ देखिए गोल्ड वाला बास्केट यहाँ पर आ गया है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। SIP का नाम लिख लीजिए जी, मुझे गोल्ड में इन्वेस्ट करना है एवरी मंथ, और 1 तारीख को, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 1 तारीख को ही करना है, और 9:30 बजे कर लेंगे हम। और क्रिएट पे मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए मेरी एक SIP क्रिएट हो गई है गोल्ड के अंदर,
अब हर महीने मेरे अकाउंट से पैसा कटेगा अगर आपने ई मैंडेट को एक्टिवेट करा हुआ है तो, अदरवाइज ये सारा काम मैनुअल हो जाएगा आपका। और उसके बाद ये ऑटोमेटिक गोल्ड बीस के अंदर पैसा लगाता रहेगा। देखिए गोल्ड बीस आपको ये दिख रहा है, तो ये ETF अवेलेबल है, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड अवेलेबल है। ये क्या है, बिल्कुल ऑनलाइन है, स्टॉक की तरह ही खरीद सकते हैं, स्टॉक की तरह ही बेच सकते हैं। गोल्ड चोरी होने का कोई डर नहीं है, सेफली आप इसको काम कर सकते हैं और इसमें इन्वेस्ट होता रहेगा, SIP होती रहेगी। आपने गोल्ड की SIP कर ली। अब कुछ लोग हैं जो स्टॉक्स की भी SIP करना चाहते हैं इंडेक्स फंड में, तो वो सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मुझे निफ्टी 50 में मान लेते इन्वेस्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, सीधा निफ्टी 20 करके एक ETF आता है, जितना निफ्टी 50 ग्रोथ देगा उतनी ही ये ग्रोथ देगा। अगर निफ्टी 50 डाउन जाएगा तो ये भी डाउन जाएगा। तो जो प्रोसीजर मैंने यहाँ गोल्ड का अपनाया है, सेम प्रोसीजर आप निफ्टी 50 का अपना सकते हैं। और भी ETFs अवेलेबल है जिसको आप अपना सकते हैं। अगर किसी का क्वेश्चन है कि भाई इसके अंदर क्या ट्रस्ट है, इसके अंदर ट्रस्ट बहुत सिंपल है। निफ्टी 50 मान लेते 1% बढ़ा, या मान लेते कि एक महीने में 10% बढ़ा या 10% गिरा, तो आपका ETF भी उसके आसपास ही बढ़ना चाहिए, गिरना चाहिए, जिससे आपको पता लगता है कि आपका ETF सही ट्रैकिंग कर रहा है, सही तरीके से काम कर रहा है। क्योंकि म्यूचुअल फंड MF कोई अगर पोर्टफोलियो बना रहा है तो हम उसको कैसे रेफरेंस लेंगे, हमें क्या पता कि वो कितने % से बढ़ा, कितने % से गिरा। तो वो जो ट्रस्ट फैक्टर है, वो जो इश्यूज है वो तो रहेंगे, लेकिन यहाँ पर इश्यूज खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि निफ्टी 10% बढ़ा तो हमारा ETF भी एटलीस्ट 10% बढ़ना या गिरना चाहिए। तो ठीक इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, न्यू SIP पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखते हैं निफ्टी 50 पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक न्यू बास्केट क्लिक करेंगे जिसके अंदर हम निफ्टी 50 को लिखेंगे। आप जो नाम चाहे वो डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। क्रिएट करेंगे, यहाँ पर हम ऐड करेंगे निफ्टी 20। हमने निफ्टी 20 को ऐड करा और बैक टू SIP पे गए। हमने गोल्ड को हटा करके निफ्टी 50 पे क्लिक करा। अपनी डेट टाइम डाल लीजिए, ई मैंडेट कर दीजिए अगर ऑटोमेट करना चाहते हैं, और क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। अच्छा, ये कह रहा है कि देयर इज ऑलरेडी SIP असाइंड टू ए सिलेक्टेड टाइम स्लॉट, द मैक्सिमम अलाउड 50 SIP हैव बीन एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसका टाइम चेंज कर देते हैं, अगर कोई इशू कर रहा है तो, और क्रिएट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए निफ्टी 50 और गोल्ड दो SIP हमारी क्रिएट हो गई है। कितने दिन बाद ये पैसा कटने वाला है वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। और आप इसको चाहे तो पॉज करिए, डिलीट करिए, नए स्टॉक ऐड करिए, जो मर्जी करिए, अब आपकी मर्जी है। तो इस तरीके से हम ज़ीरोधा के अंदर SIP फीचर का यूज़ कर सकते हैं और इसमें हम हर तरीके से अपने आप को ट्रांसपेरेंसी तरीके से वर्क कर सकते हैं, जो काफ़ी लोगों को इश्यूज हो रहे हैं। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।